गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल कल की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या होता है, हमारे कंज्यूमर यूटिलिटीज़ क्या होती हैं और टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग जो हैं अपना थर्ड चैप्टर का टॉपिक नंबर 2 शुरू करने वाले हैं, जो कि है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी में एक लॉ दिया हुआ है आपकी बुक में, जो कि है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इसको आज शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूँ कल मैंने जो पढ़ाया था वीडियो आपको भेजी थी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देखी होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी। कोई कमेंट्स या कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ भी सकते हो। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं टॉपिक नंबर 2, जो कि है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए, सबसे बहुत सिंपल लॉ है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पढ़ने में। देखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग का मतलब होता है कम होना, डिक्रीज एक तरीके से कह सकते हैं। तो जब इसमें ये बताते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है आपकी, वो कंज्यूमर, जैसे मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हो, तो जब आप उसको पहली बार यूज़ करते हो तो आपको उसको यूज़ करने की फुल सेटिस्फेक्शन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक तरीके से आपको सेटिस्फाई होते हो। ठीक है, अगली बार यूज़ करोगे वही प्रोडक्ट तो थोड़ा सा कम सेटिस्फाई होगे, मतलब आप क्योंकि उसको पहले यूज़ कर चुके हो। फिर दोबारा करोगे, तीसरी बार करोगे, चौथी बार करोगे, तो धीरे धीरे जो आपकी यूटिलिटी वैल्यू कम होती जा रही है। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए क्या कह रहा है, व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स अ पर्टिकुलर कमोडिटी। जब एक कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर कमोडिटी या प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है कॉन्टीन्यूसली, मतलब कॉन्टीन्यूसली करना है, ठीक है, देन द यूटिलिटी ड्राइव्स फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज़ ऑन डिमिनिशिंग। जैसे मान लीजिए, कल भी मैंने एक एग्जांपल बताया था, आज उसी को एग्जांपल को लेता हूँ। जैसे आपको बहुत तेज़ भूख लगी है, ठीक है, और आप मार्केट में गए और आपने देखा, आप मार्केट से वापस आ रहे हैं, आपने देखा कि गोलगप्पे वाला खड़ा हुआ है, आपको वो गोलगप्पे खाने हैं। ठीक है, दो ऑप्शन है इसमें। या तो मान लीजिए किसी पार्टी में आप गए हो, वहाँ आप गोलगप्पे खा रहे हो, तो वहाँ तो आपके पास आपने कोई इनकम थोड़ा ना अपनी खर्च करी, ना पैसा कोई खर्च किया है, तो वहाँ पे आप अगर गोलगप्पे खाओगे तो आपको कोई सेटिस्फेक्शन वो नहीं, उसमें आप किसी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हो। सेटिस्फेक्शन आप तब कब उसको बताओगे, कब होता है, जब मान लीजिए आप वापस आए कहीं मार्केट से आ रहे हैं, आपने देखा भूख लगी है, आपने गोलगप्पे वाले के पास गए, आपको जब तक उस गोलगप्पे को, जो आप उसको लिए इनकम दे रहे हो, पैसा दे रहे हो गोलगप्पे खाने का, जब तक आपको उससे उस पैसे का पूरा जस्टिफिकेशन मिल रहा है। मान लीजिए आज के टाइम पे हम लोग सब जानते हैं 2 रुपये का एक गोलगप्पा मिल जाता है। मान लीजिए उस गोलगप्पे वाले ने आपको 5 रुपये का एक गोलगप्पा खिला रहा है, तो आप 2 खा लोगे, 3 खा लोगे, 4 खा लोगे, जब तक आपको उस गोलगप्पे से सेटिस्फाइड हो रहे हो। ठीक है, तब तक हर गोलगप्पे खाने के बाद आपका जो उसका यूटिलिटी वैल्यू है वो कम होती जाती है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम। जैसे जैसे किसी कमोडिटी या प्रोडक्ट को हम कंज्यूम करते रहते हैं, द मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट मस्ट डिक्लाइन मतलब कम हो रही है। जैसे जैसे हम किसी प्रोडक्ट या कमोडिटी को इस्तेमाल करते हैं, जब हम उसको सबसे पहली बार इस्तेमाल करेंगे तो हमें उससे सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे। धीमे धीमे जब उसको हम इस्तेमाल करने लगेंगे तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता जाएगा। मान लीजिए चिप्स खाने के लिए हमने एक पैकेट ख़रीदा, तो जब हम उसकी पहली बाइट खाते हैं तो हमें बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा लगा। धीमे धीमे उसको, मतलब एक चिप्स का पैकेट खा लिया आपने, मान लीजिए 2 खा लिए, 3 खा लिए, 4 खा लिए, धीमे जब उसके बाद आप उसको खाओगे तो वो धीमे धीमे आपको उसकी यूटिलिटी वैल्यू, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता जाएगा आपका। ठीक है, एक टाइम पे आके वो 0 होगा और एक टाइम के आके वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी मैंने कल ही बताई थी, नेगेटिव भी होती है। ठीक है, देखिए जब भी आप कोई लॉ पढ़ोगे उसमें 4 चीज़ें होती हैं। एक तो लॉ क्या होता है, उसके बाद उसकी एजम्पशंस हम लोगों को पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, एजम्पशंस क्या कहती हैं, एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में वो कहता है, पहली एजम्पशन होती है कि जो कंजम्पशन आप किसी कमोडिटी का कर रहे हो वो कॉन्टीन्यूस तरीके से हो। ये नहीं कि आपने
चिप्स का पैकेट ख़रीदा, ठीक है, उस चिप्स का पैकेट में से एक पीस जो चिप्स है वो आपने आज खा लिया, आज मतलब आज इन द सेंस अभी खा लिया। दूसरा चिप्स का पैकेट आपने आधे घंटे बाद खाया, फिर थोड़ी देर बाद खाया। ऐसे नहीं, कॉन्टीन्यूस तरीके से जब तक आप उसको नहीं करोगे तब तक ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। पहली एजम्पशन। दूसरी एजम्पशन क्या होती है? दूसरी एजम्पशन होती है इनकम मस्ट बी कांस्टेंट। अब मान लीजिए अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो आप उसको कैसे अप्लाई करोगे? जब आपकी इनकम कांस्टेंट है, आपको ये देखना है कि आपकी इनकम कांस्टेंट है, तब ये एजम्पशन अप्लाई होता है, एज ए लॉ होती है वो अप्लाई होती है। तीसरी बात, आप जो भी कमोडिटी का यूज़ कर रहे हो वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए। स्टैंडर्ड इन द सेंस की बात यह है कि जैसे आप एक कप ऑफ टी पी रहे हो, एक चाय का कप चाय पी रहे हो किसी कप में, तो ये आपको चाय पूरे कप की पीनी है। मान लीजिए आपने एक स्पून टी पी ली, उससे मतलब नहीं है। फुल कप ऑफ टी पियोगे तो पहली सिप अच्छी लगेगी, दूसरी सिप थोड़ी सी कम, उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम। तो इस तरीके से आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। तो ये होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के एजम्पशंस होते हैं, ठीक है। आज ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है स्टूडेंट्स, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। मैं छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ आज सिर्फ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर, ठीक है। तो पहला लॉ क्या हो गया? लॉ का मतलब लॉ मार्जिनल यूटिलिटी का, डिमिनिशिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ ये कहता है कि कोई भी कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को, कमोडिटी को कंज्यूम करता है कंटिन्यूस तरीके से, तो द यूटिलिटी ड्राइव्स फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। तो उस कमोडिटी की हर यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन धीमे धीमे कम होता जाता है। ये तो हो गया इसका लॉ। एजम्पशंस बताई मैंने, क्या बताई? कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी इज कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, इनकम मस्ट बी कांस्टेंट होनी चाहिए, और ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट्स कंज्यूम होती है, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या आती है? शेड्यूल मैंने कल भी आपको समझाया था, आज मैं फिर बता रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए आपके पास 6 यूनिट्स हैं, आपने 6 ये मान लीजिए आपने किसी भी दुकान पे आपने गोलगप्पे खाने के लिए आए, तो आपने पहला गोलगप्पा ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, आपने 6 गोलगप्पे खाए, ठीक है। तो पहले गोलगप्पे से मिलने वाला आपको सेटिस्फेक्शन लेवल आपका कितना था? मैंने पहले भी बताया था आपको कल वाली वीडियो में कि इस चैप्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं? इस चैप्टर में हम लोग जो है कार्डिनल, मैंने क्या बताया था कल आपको, कार्डिनल मेजरमेंट की बात करेंगे। ऑर्डिनल मेजरमेंट की बात हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, क्योंकि कार्डिनल मेजरमेंट में क्या होता है, हमेशा यूटिलिटी वैल्यू जो होती है वो नंबर्स के फॉर्म में हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। तो मान लीजिए आपको पहला गोलगप्पा आपने खाया, तो आपको सेटिस्फेक्शन लेवल, आपकी यूटिलिटी लेवल कितना हुआ? 50 हो गया। 50 एक मैंने एग्जांपल लिया है ये, ठीक है। आपको यूटिलिटी लेवल कितना हुआ? 50 हुआ, ठीक है। दूसरा गोलगप्पा खाया तो आपको वही टेस्ट है, वही गोलगप्पे वाला है, तो आप वो कॉन्टीन्यूस तरीके से खा रहे हो। आपने ये नहीं अभी खाया 10 मिनट बाद, फिर खाया 10 मिनट बाद, ऐसे नहीं, कॉन्टीन्यूस तरीके से आप लगातार खा रहे हो। पहला गोलगप्पे से आपको मिली 50 यूटिलिटी वैल्यू, सेकंड गोलगप्पे से कितनी मिल रही है? 40 यूटिलिटी वैल्यू, थर्ड गोलगप्पे से मिल रही है 30। देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी धीमे हल्के कम होती जाती है। आपने 5वां गोलगप्पा जब खाया तो आपने देखा कि मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल सबसे ज़्यादा हो गया, इसके बाद में अगर कुछ भी खाऊंगा तो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल इसके नीचे नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पे जो मैंने पैसा खर्च किया है, तो इस पैसे का जो भी मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो यहाँ पे आके हाईएस्ट है, ठीक है। मतलब इसके नीचे अगर मैं इससे ज़्यादा कुछ खा लूँगा तो वो सेटिस्फेक्शन लेवल फिर माइनस में चला जाएगा। तो क्या हुआ, हर बार आपका सेटिस्फेक्शन लेवल देखिए कम हो रहा है। एक टाइम पे आके वो हो गया 0, और लास्ट में आके मार्जिनल यूटिलिटी मैंने कल भी बताई थी क्या होती है, माइनस में भी हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका शेड्यूल मैंने क्या बताया, आपने जो भी कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, पहली बार यूज़ करने पे उसकी यूटिलिटी वैल्यू 50 हुई, सेकंड यूज़ करने पे 40 हुई, थर्ड यूज़ करने पे 30 हुई, फोर्थ टाइम यूज़ करने पे 10 हुई, फिफ्थ टाइम यूज़ करने पे 0 हो गई। और ज़बरदस्ती आपसे किसी ने कहा भैया एक गोलगप्पा और खा लो, भैया मेरे कहने से खा लीजिए,
आपने भैया कहा ठीक है मैं खा लेता हूँ, लेकिन आपको उस गोलगप्पे से कोई भी सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं मिला, तो ये आपका माइनस में चला जाएगा। अब देखिए आपको ये मैंने दिखाया है, ये मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ है, ठीक है। ये आपके मार्जिनल यूटिलिटी वैल्यूज़ दी हुई हैं जो मैंने अभी बताई आपको, कैसे 0, 10, 20, 30, 40, 50 और माइनस के लीजिए। ये आपकी एक्स एक्सेस है, ये आपकी वाई एक्सेस है। ये क्या है? वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखिए आपको पहली अगर आपको ये शेड्यूल दिया है, आपसे डायग्राम बनाने के लिए कभी कह देता है तो कैसे बनाएंगे? आपको मार्जिनल यूटिलिटी, देखिए आपकी यूनिट्स जो हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूनिट्स हैं। आपने 6 यूनिट्स देख ली। उसके बाद आपको क्या हो रहा है, पहली यूनिट कंज्यूम करने पर आपको कितनी यूटिलिटी वैल्यू मिल रही है, सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है 50, तो आपने क्या किया 50, ठीक है। सेकंड का 40, थर्ड का 30, फोर्थ का 10, फिफ्थ, जब आपने फिफ्थ गोलगप्पा खाया तो आपका यूटिलिटी वैल्यू कितनी थी? 0 थी। कितना सेटिस्फेक्शन मिला? 0। कतई सेटिस्फेक्शन, मतलब आप पेट भर गया भैया, इससे ज़्यादा आप खिला लोगे किसी आदमी को तो वो नहीं खा पा रहा है, तो उसका उस टाइम पर उसका सेटिस्फेक्शन, मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आता है, जब वो उसको आपने उसको खाना खिलाया तो जब नहीं कहते ज़बरदस्ती, लास्ट में एक रोटी और खा लीजिए, एक, तो उस टाइम पे उसका सेटिस्फेक्शन लेवल 0 हो जाता है। शुरुआत में जब शुरू करता है खाना तो वो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल सबसे ज़्यादा हो गया, फिर धीमे धीमे कम होने लगता है। यहाँ पे आके फिफ्थ यूनिट पे आके उसका सेटिस्फेक्शन लेवल हो गया 0, और ज़बरदस्ती आप उसको खिला लोगे। अब यहाँ पे आकर उसका पेट भर गया भैया, अब आप उसको ज़बरदस्ती कह रहे हो कि एक पीस और खा लीजिए, एक रोटी और खा लीजिए, तो आपके कहने पर वो खा तो लेगा, लेकिन उसका सेटिस्फेक्शन लेवल चला जाएगा माइनस में। तो ये आपका बनता है मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ। और टोटल यूटिलिटी का ग्राफ मैंने कल बताया था, वो कैसे बनता है, इंक्रीज होते होते जहाँ पे ये टोटल यूटिलिटी का ग्राफ 0 होगा, वहीं पे वो मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ जहाँ पे 0 होगा, वहीं पे टोटल यूटिलिटी का ग्राफ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पे होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे सिंपल लॉ है, कोई परेशानी नहीं होगी पढ़ने में, बहुत आसानी से आप समझ भी सकते हो, ठीक है। क्या बताया मैंने लॉ? व्हेन अ कंज्यूमर, कोई कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट या कमोडिटी को कंज्यूम करता है तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, उसकी हर यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन धीमे धीमे कम होने लगता है, डिक्लाइन हो जाता है, डिमिनिशिंग मोड में आ जाता है, ठीक है। ये हो गया लॉ। एजम्पशंस क्या कह रही हैं कि अगर आप, ये लॉ तब अप्लाई होगा जब आप कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी कॉन्टिन्यूस तरीके से हो रही होगी, कमोडिटी जो है आप कॉन्टिन्यूस तरीके से उसका यूज़ कर रहे, कंज्यूम कर रहे होगे, आपका इनकम लेवल जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ये नहीं कि आप आज कोई चिप्स का पैकेट खाया, कल आपने कुछ और खा लिया, परसों आपने कुछ और चीज़ खा ली। आपको कमोडिटी जो है वो सेम होनी चाहिए, प्रोडक्ट आपका सेम होना चाहिए, आपकी इनकम कांस्टेंट होनी चाहिए और उसका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए। जो आप कंज्यूम कर रहे हो कमोडिटी, उसका स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए। तब स्टैंडर्ड इन द सेंस होता है कि मान लीजिए आप कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हो तो वो आप पूरा पैकेट कंज्यूम करोगे तब उसको माना जाएगा। आपने मान लीजिए एक चिप्स का पैकेट खा लिया, बाकी का आप रख दिया, बाद में खा रहे हो, तो उस चीज़ को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में काउंट नहीं किया जाएगा। उस टाइम आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होगा। शेड्यूल मैंने बता दिया, हर बार आपकी यूटिलिटी कम होती जाती है। देख लीजिए 50, 40, 30, 10, 0, फिर माइनस में। मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में भी होती है, मैंने कल ही बताया था, आज से बता रहा हूँ, ठीक है। डायग्राम मैंने बता दिया आपको, वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस। वाई एक्सेस पे आ जाएगा आपका मार्जिनल यूटिलिटी और एक्स एक्सेस पे आ जाएगा आपका यूनिट्स, ठीक है। आप डायग्राम बना सकते हो। आपकी मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ हमेशा हाई टू लो जाता है, ऊपर से नीचे आएगा और एक टाइम पे आके 0 और फिर वो माइनस में भी हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका था आज का टॉपिक, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कल हम लोग जो है अपना इस चैप्टर का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे और 1 कमोडिटी केस, 2 कमोडिटी केस और 2-3 केसेस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और आपका ये चैप्टर यहीं पे आके फिनिश हो जाएगा। ज़्यादा टॉपिक नहीं है, 1 या 2 वीडियो में ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो आज मैंने क्या पढ़ाया आपको, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है क्लास। इस उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ भी सकते हैं।
मैं आपका प्रॉब्लम को वहाँ पे सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू क्लास। कोई परेशानी हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।